नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़नऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको घर को एलर्जी और बीमारी पैदा करने वाले जरासीम से महफूज बनाने के 10 आसान तरीके बताएंगे। एलर्जी और वायरल बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम हमें दिखाई नहीं देते और ना ही इन्हें फौरी और पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है, लिहाजा लेकिन इनसे महफूज रहने के लिए अगर हमें अपने घरों में चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए तो जहां हम इन जरासीमों के हमले से महफूज रह सकते हैं, वहाँ बिला वजह की डॉक्टर की फ़ीस और अद्वियात पर उठने वाला ख़र्चा भी बचा सकते हैं। इस वीडियो में घर को एलर्जी पैदा करने वाले और वायरल जरासीमों से महफूज रखने के 10 तरीके ज़िक्र किए जाएंगे जो हमारे और हमारे बच्चों के माहौल को सेहतमंद बनाने में हमारे मददगार होंगे। नंबर 1, दरवाज़ों पर डोर मैट इस्तेमाल करें। घर के दरवाज़ों पर, ख़ास तौर पर दाखिली दरवाज़ों पर 2 डोर मैट, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ इस्तेमाल करें ताकि जूतों के साथ घर में दाखिल होने वाले पोलन और दूसरे जरासीम का दाखिला बंद हो सके। इसके साथ साथ घर को जूता फ्री जोन बनाएं और जूतों के साथ घर में दाखिल ना हों, या घर में चलने फिरने के लिए अलग जूता रखें। नंबर 2, घर में पौधे लगाएं। एलर्जी और जरासीम हवा के ज़रिए हमें मुतासर करते हैं और पौधे हवा को साफ़ करते हैं। अपने घर के अंदर और घर के कमरों में गमलों में पौधे लगाएं। पौधे आपके घर के माहौल को खूबसूरत भी बनाएंगे और हवा की सफाई भी करेंगे। हवा साफ़ करने वाले चंद इंडोर प्लांट्स जैसे बोटल पाम, एरोकेरिया, स्पाइडर प्लांट, गार्डन मम्स, कलियों के पौधे, न्याज़बो, एलिफेंट प्लांट वगैरह पौधों की नर्सरी से आम मिल जाते हैं। नंबर 3, एयर प्योरीफायर खरीद लें। ये 10,000 रुपये में मिल जाता है। ये थोड़ा महंगा है, लेकिन एक दफ़ा एक अच्छा एयर प्योरीफायर ख़रीद लें तो ये बड़े काम की चीज़ है जो आपको वायरल इन्फेक्शंस और एलर्जी इन्फेक्शन से बचाता है। और इन इन्फेक्शंस के इलाज के लिए आप सालाना कई हज़ार रुपये डॉक्टर और अद्वियात पर खर्च करते हैं। घर के बेडरूम, बच्चों के रूम और मेन लिविंग रूम में एयर प्योरीफाई का इस्तेमाल करें। नंबर 4, घर के पर्दे धोएं या तब्दील करें। पर्दे घर को खूबसूरत बनाते हैं और साथ ही साथ ये मिट्टी के ज़रात, डस्ट और दूसरी एलर्जी पैदा करने वाली धूल को अपने अंदर जज़ब करते रहते हैं। लिहाजा पर्दों को महीने में कम से कम 1 से 2 मरतबा गर्म पानी से धो कर लटकाएं। नंबर 5, कारपेट से निजात हासिल करें। कारपेट बहुत सी एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन करने वाले जरासीम को हमारे जिस्म का रास्ता बताता है, और अगर घर में हम इससे निजात हासिल कर लें तो आप नोट करेंगे कि सारे घर वालों की क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी हो गई है। कारपेट का इस्तेमाल बंद करें, ख़ास तौर पर सोने वाले कमरे में और इन मुकामात पर जहां आप बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। और कारपेट की जगह आप चटाई इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई वक्ती बिछौना डाल सकते हैं जिसे बाद में आसानी से धोया जा सके। नंबर 6, घर के फर्श को फ़नाइल से धोएं या पोछा लगाएं। घर के फर्श को रोज़ाना धोते वक्त और पोछा लगाते वक्त फ़नाइल का इस्तेमाल लाजमी करें। ये जहाँ जरासीम को मार देगी वहाँ कीड़े मकोड़ों को भी घर में रहने नहीं देगी और आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगी। नंबर 7, घर की झाड़ फूँक करें। दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदानों की अच्छी तरह सफाई रखें और इन्हें किसी ऐसे कपड़े से साफ़ करें जो मिट्टी को अच्छी तरह निकाल दे। नंबर 8, वैक्यूम क्लीनर
ہپا فلٹر کے ساتھ استعمال کریں۔ عام طور پر ویکیوم کلینر فلٹر کے ساتھ ہی آتے ہیں، مگر چند دفعہ کے استعمال کے بعد ان کا فلٹر گندا ہو جاتا ہے اور ان ویکیوم سے صفائی کرنے کے دوران آپ کو نظر نہیں آتا، مگر فلٹر سے نکلنے والی ہوا پولن اور کئی طرح کے دوسرے ذرات وغیرہ کو ہوا میں پھیلا دیتی ہے، جو سانس کے ذریعے ہماری صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا ویکیوم کلینر کو فلٹر کے ساتھ استعمال کریں اور ویکیوم کے فلٹر کو صاف کرنے کے بعد ویکیوم کا استعمال ہیپا بہتر ہے وہ کریں۔ نمبر 9، بیڈ شیٹ اور تکیہ کور کو دھوئیں۔ گھر میں استعمال ہونے والی بیڈ شیٹس، عام طور پر تکیہ کور تو ہفتے میں ایک دفعہ لازمی دھوئیں اور ان کو کسی ایسے صابن یا صرف سے دھوئیں جو جراثیم بھی مارتا۔ نمبر 10، ایئر ہیومیڈیفائر۔ ایئر پیوریفائر اور ایئر ہیومیڈیفائر میں بڑا فرق یہ ہے کہ پیوریفائر ہوا کو ڈسٹ، پولن اور دوسری الرجی پیدا کرنے والے ذرات سے صاف کرتا ہے، مگر ہوا میں نمی پیدا نہیں کرتا۔ ہیومیڈیفائر ہوا میں نمی کا تناسب برقرار رکھتا ہے اور یہ تناسب خاص طور پر سردیوں میں جب ہوا خشک ہو جاتی ہے ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ ایئر ہیومیڈیفائر کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے، مگر انتہائی کارآمد چیز ہے جو ڈاکٹر اور ادویات پر آنے والا بہت سا خرچہ بچاتا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جانے سے پہلے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔